हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। देखिए, सावन का महीना शुरू होने वाला है और इसी के साथ होता है कावड़ मेला। हरिद्वार कावड़ मेला 2026 इस वर्ष 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त 2026 जो सावन की शिवरात्रि होती है तक आयोजित किया जाएगा। देखिए, आप देख रहे हैं अभी दुनिया और मैं हूं अमरीश भारद्वाज। और मैं थोड़ी सी जानकारी जो है आपको कावड़ के बारे में बता रहा हूं, हो सकता है आपको अच्छी लगे। देखो, सावन के पवित्र महीने में होने वाला यह मेला भारत के बड़े धार्मिक आयोजन, जो बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें से एक है। ये हरिद्वार और गौमुख से जो जल लाते हैं और उसको अपने अपने जो नज़दीक के शिवालय हैं उन पर, जैसे रास्ते में पूरा महादेव है, मानकी है, और मेरठ में, और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मतलब इतनी भक्ति के साथ जो हैं वे चलते हैं। और देखो, देश के कोने कोने से, यानी पता नहीं एमपी और कहाँ कहाँ से करोड़ों शिव भक्त, कावड़िए बोलते हैं उनको, गंगा जल लेने धर्मनगरी पहुंचते हैं। देखो, मेला प्रारंभ होने की जो तिथि है, वैसे तो 30 जुलाई 2026 गुरुवार सावन मास का पहला दिन है, बट जो लंबी दूरी के हैं वे अभी से चल रहे हैं, पिछले 10-15 दिन से ही चल रहे हैं। वैसे अधिक मास होने की वजह से, जो अधिक मास 1 महीना एक्स्ट्रा होता है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया है। अदरवाइज़ इस टाइम तक तो पूरा बीप बूम पर रहता है मामला। और ये जो रोड है ना हमारी, जो बिल्कुल फुल हो जाती हैं कावड़ियों के हवाले, राइट। तो और डाक कावड़ की जो शुरुआत होगी वो होगी 8 अगस्त से। 8 अगस्त 2026 से डाक कावड़ यात्रियों का आगमन हो जाएगा। और मेला समापन और जल संरक्षण यानी जलाभिषेक 11 अगस्त 2026 मंगलवार सावन शिवरात्रि के दिन मुख्य जलाभिषेक के साथ मेला संपन्न होगा। देखो, हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पूरी तरह मुस्तैद रहते हैं, और जहाँ से स्टार्ट होता है यानी हरिद्वार से, वहाँ पर भी सुरक्षा के तमाम प्रबंध, एम्बुलेंस और जी, मतलब एक हर तरीके से तैयारी रहती है। और कावड़ भाइयों के लिए जो है अलग से कावड़ पटरी का भी निर्माण करा रखा है। लेकिन क्या होता है कि कुछ बड़ी कावड़ होती हैं, बड़ी कावड़ कावड़ पटरी से नहीं जा पाती, और कावड़ भाइयों को लगता है कि कावड़ पटरी पर कुछ इंतजामों की कमी है, कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलते हुए भी आते हैं, तो इसलिए कावड़ पटरी पर जाना पसंद नहीं करते, तो रूट डाइवर्ट करते रहते हैं पुलिस वाले, उनसे बहस भी होती रहती है, मैंने अक्सर देखा है। लेकिन फिर भी वे लोग जो राजमार्ग है उससे आना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके रास्ते में रिलेटिव भी हैं और थोड़ा मतलब रास्ते में फैसिलिटी भी ज़्यादा मिल जाती है ना। वैसे तो इतनी सुरक्षा के प्रबंध किए हुए हैं सरकार ने, सड़क भी चौड़ी कर दी है ये कावड़ पटरी, तो आप मुरादनगर तक जो है आराम से जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं तक भी। देखो, कावड़ यात्रा का जो महत्व है मैं आपको बताऊं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में समुद्र मंथन के दौरान निकले विष यानी हलाहल को भगवान शिव ने अपने कंठ में समाहित कर लिया था, राइट। जो नीलकंठ महाराज, नीलकंठ महादेव हैं, ये उस टाइम जो हलाहल उन्होंने पिया था वो गले में तो ठहर गया था, तो नीलकंठ इसलिए बोलते हैं उनको। विष की इस तीव्र जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने पवित्र गंगा जल से उनका अभिषेक किया था, राइट। तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पवित्र गंगा जल लाने की यह परंपरा चली आ रही है। कुछ लोग हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर नीलकंठ तक भी जाते हैं। कुछ लोग अपने अपने गंतव्य स्थान, जैसे जो अपना गांव है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जहाँ तक भी है, मतलब उनकी अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी है, अपनी अपनी एक ताकत जो भी है ना, उसके अनुसार ही चलते हैं। श्रद्धालु हरिद्वार के हर की पैड़ी घाट, गौमुख या गंगोत्री से पवित्र गंगाजल कलश में भरते हैं और पैदल यात्रा करते हुए अपने स्थानीय शिवालय में जाकर शिवरात्रि के दिन जल अर्पित करते हैं। देखो, मैंने बचपन में देखा, कांच की एक वो चला करती थी, परखनली टाइप की, नीचे से चौड़ी, उसमें ऊपर रुई लगा देते थे, छोटी, कम से कम मुश्किल से 1 किलो 2 किलो जल लेकर चलते थे। लेकिन आज परिदृश्य बिल्कुल चेंज हो गया है। मैं देख रहा हूँ कि 50 लीटर जल, 100 लीटर, 150 लीटर, 200 लीटर, 250 लीटर, और बड़े जमखम के साथ जो है ना ये चल रहे हैं लोग बाग। और उसमें अपने कमर पे बेल्ट भी बांधनी पड़ती है,
देखो, जो शिव जी हैं, जो हमारे भोलेनाथ हैं, वो तो एक बूंद से भी प्रसन्न हो जाएंगे। आपकी श्रद्धा है, आप कितना ही ले जाएं, लेकिन मैं कहूँगा अपने शरीर को देखो इतना कष्ट ना दें कि ताकि कोई दिक्कत आ जाए, कोई मांसपेशी खिंच जाए, कोई पसली खिंच जाए, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन देखो, श्रद्धा के आगे मैं भी नमन करता हूँ। देखो, प्रशासन और उत्तराखंड पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस वर्ष कुछ कड़े कानून किए हैं। मैं आपको बताऊं, कावड़ की जो ऊंचाई है, पैदल शिव भक्तों के लिए कावड़ की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट और झांकी वाहनों की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट निर्धारित की गई है। 10 से अगर 11 भी होगी ना तो उसको रोक दिया जाएगा। और यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के पास एक वैध आईडी कार्ड, जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र या कुछ भी पासपोर्ट, मतलब एक आईडी कार्ड होना अनिवार्य है। अदरवाइज पुलिस कहीं भी पकड़कर रोक सकती है, ये ध्यान रखना है इस बात का। और यात्रा के दौरान नुकीले भाले, त्रिशूल, तलवार, लाठी या किसी प्रकार के हथियार ले जाने पर सख्त पाबंदी कर दी गई है। क्योंकि अधिकतर देखा कि किसी गाड़ी जरा सी टच हो गई, माना कोई भी है, हल्का हो भी जाती है, तो उसके बाद कावड़ खंडित हो गए, पूरी जितने पीछे से जो लाइन आ रही है सब गाड़ी में आग लगा दी है। और ये भी मतलब ये भी कुछ नहीं मतलब देखते कि कौन है, तो इसलिए थोड़ा सा उनको भी धैर्य रखना चाहिए। देखो, गाड़ी चलाने वाले भी इंसान ही हैं, और वे जान के कोई नहीं मारता। कोई ऐसा मूर्ख होगा जो जान के मतलब मारेगा, किसको मरना है। लेकिन अगर कभी गलती से हो जाए तो देखो, माफ़ी भी एक बहुत बड़ा एक माफ़ भी किया जा सकता है। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, हो तो अलग है। और देखो, कावड़ मार्ग पर शराब, मांस या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन और बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा विशेष ट्रैफिक और सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है। नवनिर्मित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का उपयोग कावड़ यात्रा के लिए नहीं किया जाएगा। यह मार्ग सामान्य यातायात के लिए खुला रहेगा ताकि आम यात्रियों को परेशानी न हो। देखो, पैदल कावड़ियों के लिए अपर गंगा कैनाल, गंग नहर, पटरी मार्ग पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। भीड़ बढ़ने पर राजाजी टाइगर रिजर्व के हिल बाईपास रूट को भी खोला जा सकता है। देखो, ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी, ये जानकारी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे भी ऐसी जानकारी मैं आपको देता रहूं। इसके लिए आप लाइक और शेयर भी कर दें प्लीज़। थैंक यू।